बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मौजूद हूं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ख़ियाबान रावलपिंडी में। और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जनाब डॉक्टर एहसान गनी साहब। और नाज़रीन, आज हमारा मौजू है अबाउट डेंगी, और क्योंकि आज पोलियो का लास्ट डे है तो उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे CEO साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है सर। सर कुछ बताइएगा कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, अब कैंपेन शुरू होने जा रही है डेंगी की, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगी की कैंपेन तो हमारी साल के शुरू से ही जो थी वो कंटिन्यू थी, लेकिन इस वक्त जो हमारी जिस फेज़ में हमारी डेंगी कैंपेन चल रही है वो हमारी फोकस्ड है हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स के अंदर, ताकि वो एरियाज़ जहाँ पर हमारे पास लास्ट ईयर में ज़्यादा केसेस आए थे या वहाँ पर हमारे पास लार्वा की डिटेक्शन ज़्यादा हो रही थी, तो हम उसको जो है ना अपने प्लान के अंदर प्रायोरिटाइज़ करें और वहाँ पर टीमें लगा कर उस जगह के ऊपर हम लोग जो लार्वा डिटेक्शन है डेंगी का उसको करें और साथ उसकी एलिमिनेशन करें, और साथ साथ हम लोगों को भी बावर कराएँ, उनको अवेयर करें कि जो ये डेंगी का जो वायरस है उसकी जो फैलने के असबाब है। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी जहाँ पे भी खड़ा होगा वहाँ मच्छर की अफजाइश होगी, तो ऐसी जगहें जहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है या ऐसी बर्तन जो प्रॉपर तरीके से ढांपे नहीं जा रहे और उसके अंदर पानी रुक रहा है, तो उसके अंदर डेंगी का लार्वे की जो अफजाइश हो सकती है और उसको मच्छर बनेगा और मच्छर के बाद जो है वो ये डिजीज़ फैलेगा। इसी तरीके से जो छतों पर लोगों ने काट कबाड़ रखा हुआ है, उस काट कबाड़ को तल्फ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ हम लोग ये भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि बाज़ लोगों के अंडरग्राउंड टैंक्स हैं। पिंडी में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, तो लोग जो हैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी के लिए को स्टोर करते हैं या फिर पानी के टैंकर्स दिलवाते हैं। तो जो भी टैंकियाँ वो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, उनको अगर वो साफ़ सुथराई नहीं उनकी कर रहे और उसको सही तरह ढाँप नहीं रख रहे, तो उसके अंदर जो है वो लार्वे की अफजाइश हो सकती है और डेंगी खुदा न खासा फैल सकता है। तो ये चीज़ें हम घर घर भी लोगों को अवेयर करें। इसी तरीके से जो हमारे पास कमर्शियल एरियाज़ हैं, हमारी स्मॉल बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनको हमने साल के शुरू में ही सारी चीज़ें अवेयर कर दी हुई हैं कि उन्होंने अपने एरियाज़ को कैसे साफ़ सुथरा रखना है और कैसे डेंगी SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद करना है। ना सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की टीमें इनको देख रही हैं, बल्कि LI डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो उसको देख रही है। उसमें हमारे पास एनवायरनमेंट भी है, उसमें ज़िला काउंसिल भी है। ये सारे लोग जो हैं वो मिलकर हम लोगों के साथ इन एरियाज़ को चेक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। सर जी, आज जैसे कि पता ही है सारों को कि पोलियो के कैंपेन का लास्ट डे है, तो इस पे आप कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी पोलियो कैंपेन जो 3 रोज़ा पोलियो कैंपेन थी और एक दिन कैचअप का था, तो आज चौथा दिन है, लास्ट हमारा कैचअप का डे है। और ये हमारी जो मई की कैंपेन है ये चंद मखसूस अजला के अंदर पंजाब में हो रही थी। 10 ज़िले हैं हमारे जो कि इस पोलियो कैंपेन को कर रहे थे, और बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि यहाँ पर क्योंकि पोलियो फैलने के ख़तरात मौजूद हैं और दूसरे अजला से बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन मूवमेंट होती है इस एरिया में, तो वो बच्चे जो पोलियो से कतरे पीने से रह जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाए, और साथ साथ अपनी आबादी में भी जो हमारे बच्चे हैं जो टारगेट के अंदर हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से पोलियो की वैक्सीनेशन भी करें और उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी जो है वो इंश्योर करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट 3 रोज़ा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया। 93% हमारी कवरेज 3 दिनों की थी। आज इंशाल्लाह हम अपना कोशिश करेंगे 100% जो है ना वो टारगेट अचीव करें, और जो बच्चे हमारे पास रह जाते हैं उनका रिकॉर्ड हम प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन करें, और उसकी वजह भी हमें पता हो कि ये बच्चे किस वजह से रह गए हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश हैं। आज हम शाम तक काम करेंगे। हम लोगों का जो आज का प्लान है उसके अंदर हमने अस्पतालों को विज़िट कर रहे हैं, मैटरनिटी होम्स को विज़िट कर रहे हैं। शाम के वक्त जो पार्क्स हैं उधर भी हमारी टीमें होंगी, ताकि अगर बच्चे शाम के वक्त वहाँ पे आते हैं तो उनको भी वैक्सीनेट करें। इसी तरीके से जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, पब्लिक एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों की आमद होती है, उस जगह को भी हम लोग फोकस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है हम वैक्सीनेट करें। अच्छा सर, मैं ज़रा वापस आता हूँ दोबारा डेंगी की तरफ कि डेंगी का इशू एक ऐसा इशू है, जैसा कि अभी आपने हमारे नाजरीन को बताया, सुनने वाले सुन रहे थे, देखने वाले देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ जा रही है। तो मैं इस हवाले से आपके चलूँगा जो आपने कहा कि जी पानी का खला जितना होगा, जितना ज़्यादा पानी रफ्यूज़ होगा वो गंदा होगा, तो ये डेंगी जो है पनपता है और पलता है। तो सर इस सिलसिले में अगर डोर टू डोर ये भी हो जाए कि अगर पब्लिक आवाम
नहीं कोऑपरेट करती, घरों में, बाहर गलियों में, छतों पे ही बंदो कि गमले रखे हैं और भी ऐसी चीज़ें रफ़ किस्म की हैं जिसमें वो पौधे लगा लेते हैं, जिसमें अक्सर गंदा पानी भी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से ये मच्छर जो है डेंगू की सूरत में फिर नुकसानदेह होता है। तो क्या ऐसी कोई हुकूमत पंजाब की, हमारी ख़ास तौर पे सीएम साहिबा की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास कि इन लोगों को जाके कोई जुर्माने किए जाएँ, इनको तंबीह की जाए, इनको वार्निंग्स की जाए कि ऐसी चीज़ों से वो बहुत एहतियात करें? जी, हमारा जो हतल इम्कान कोशिश यही है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ हमारा हेल्थ का जो स्टाफ है वो जा रहा है, हम इन लोगों को इस ख़तरात से बावर करवाएं बारहा। लेकिन अगर किसी जगह से रिपीटेडली जो है वो आ रहा है, लार्वा निकल रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनके खिलाफ जो है पेनेटिव एक्शन लें, और वो कानून के मुताबिक हम ले सकते हैं। हमारे पास, हम पूरी तरह एम्पावर्ड हैं इस पर। जी सर। अच्छा सर, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जो CHI डोर टू डोर कैंपेन है, ज़रा इस पे भी कुछ बताइएगा। जी, ये जो है सीएम पंजाब साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बड़े तंदी इसको देख रहा है, इस हेल्थ डिपार्टमेंट इसको। और इसमें हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया है कि हमने इसको कैसे करना है। ये जो हमारा काम था, ये हमने लास्ट ईयर दिसंबर में शुरू किया था, और बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि हम अपनी पूरी आबादियों को अच्छी तरीके से मैप कर लें कि कितने हमारे हाउस होल्ड हैं, कितने हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। और इनिशियली जो हम काम कर रहे थे वो हम उन एरियाज़ में काम कर रहे थे जहाँ पर हमारे पास LHWs कवर्ड एरिया था। लीडियो हेल्थ है वर्कर्स हमारे पास 1990 से जो है वो काम कर रही हैं, और वो डिफरेंट हेल्थ के प्रोग्राम्स के अंदर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। तो दही आबादी हमारी बहुत सी जगहों पे जो है वो कवर्ड थी, जो उनके पास ख़ानदान थे वो रजिस्टर्ड थे। उसमें ना सिर्फ वो वैक्सीनेशन की सर्विसेज कर रही थी, बल्कि वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को दे रही थी, एंटीनेटल सर्विसेज को दे रही थी, और जो बुनियादी इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो नियरेस्ट बेसिक हेल्थ यूनिट में रेफ़र कर पूरी आबादियों को जो है वो अपनी इससे मुस्तफ़ीद हो रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो आबादी है वो बढ़ रही थी, और अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर हमारी आबादी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे इलाज मुआलजे की सहूलियात उनकी डोर स्टेप पे पहुँचाने के लिए एक मरबूत प्रोग्राम की ज़रूरत थी। तो ये हमारा एक प्लान बनाया कि हम लोग तब जितनी भी हमारी आबादियाँ हैं उनको हम अच्छी तरीके से जो है वो मैप कर लें। मैप करने के बाद, इसकी जियो मैपिंग करने के बाद, हमें ये पता होगा कि हमारी आबादी के कितने घर जो हैं वो हमारे पास इस एरिया में आते हैं। उसके मुताबिक वो फिर हमने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के हवाले से एक वर्क फोर्स है जो हम भर्ती करने जा रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, और उनमें बेसिकली जो क्वालिफ़िकेशन है वो है LHVs, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल से जो है वो रजिस्टर्ड हों। इसी तरीके से हमारे पास CMWs हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हैं, BS नर्सिंग हैं, FWWs हैं। ये वो केडर है जो कि इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसकी एप्लीकेशन के बाद उनको जो है उनके यूनियन काउंसिल में, जहाँ पर भी वो में रिहाइश पजीर है, उसी एरिया में उन्होंने ये काम करना है, और घर घर जाकर इन घरों को रजिस्टर करना है, इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करनी है, इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग करनी है। इसी तरीके से जो वहाँ पर जितने भी लोग उस ख़ानदान के अंदर हैं, उनके एज वाइज उनकी देखनी है कि उनकी बुनियादी हेल्थ के हवाले से सहूलियात क्या, ज़रूरियात क्या हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन को इंश्योर करवाना है, कोई दायमी इमराज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और इसी तरीके से अगर कोई मुतादी बीमारी उस एरिया में आती है तो ये लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और बर वक्त जो महकमा सेहत है, जो प्राइमरी सेकेंडरी है, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। लोगों को उसी जगह पर वैक्सीनेशन की सहूलियात है, एंटीनेटल सहूलियात है, इसी तरह मेल नरिश बच्चे हैं उनकी सहूलियात हैं। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम कोशिश बहुत ज़्यादा भरपूर कर रहे हैं कि हम ये जितना भी हमारा रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है इसको हम पूरा करें। और ह्यूमन रिसोर्स पूरा करने के लिए हमने डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस को इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, उनको हमने जाकर अप्रोच भी किया, और वहाँ से हमने HR भी लिए। इस वक्त तक हम ऑलमोस्ट 500 के करीब लोग जो हैं वो भर्ती कर चुके हुए हैं, और हमें जो है इस वक्त 650 के करीब और लोग चाहिए ताकि हमारा जितनी भी पॉपुलेशन है वो कवर्ड हो जाए। इसके साथ साथ इस ह्यूमन रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने इसी लास्ट महीने में कुछ हमारे स्कूल ऑफ मिडवाइफरी बनाए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा संग मील है जो कि कभी पहले नहीं हुआ। हुकूमत ने इसके ऊपर एक स्टेप उठाया है, जिसमें हमने अपने ही एरियाज़ के अंदर ये स्कूल ऑफ मिडवाइफरी बनाए हैं, जिसमें वाज जनरल हॉस्पिटल है हमारे रावलपिंडी में, यहाँ पर हमारे पास हमारा ऑफिस है। इसके अलावा इसके बाद THQ गुजर खान है और THQ मरी है।
तो हम 500 लोगों की ट्रेनिंग करवाएंगे, जो अनकरीब हमारा इसका इफ्तिताह होने वाला है। और अनकरीब ये जो बच्चियाँ हैं जो FSC प्री मेडिकल के साथ पास होंगी, उनको हमने इसमें इनरोल करना है। और इसके बाद जब ये वर्क फोर्स तैयार हो जाएगी तो फिर ये इसी जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर वो इंडक्ट हो जाएंगी और इनको 50,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। माशाल्लाह जी, नो डाउट जी, एक पाकिस्तान की पहली CM, पहली चीफ मिनिस्टर, वो भी खातून, और बेटी हैं साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। नो डाउट जी, आते ही उन्होंने पूरे पंजाब को नीट एंड क्लीन किया, गंद और आलूदगी को दूर फेंका। ख़ास तौर पर रावलपिंडी में हमने देखा, पंजाब में तो वो मौजूद रहती हैं, इधर भी आती हैं, लाहौर, हर शहर में वो खुद जाती हैं, खुद सर्वे करती हैं, और उनकी बनाई हुई टीमें भी माशाल्लाह उनकी तरह एक्टिव हैं। वो क्योंकि खुद एक्टिव हैं इसलिए वो उनको भी एक्टिव रखती हैं। सोना तो उनको पता ही नहीं कि वो किस टाइम सोती हैं, उनके मुतालिक तो मशहूर है कि वो जिन की तरह हैं, कोई पता नहीं होता कब कहाँ जाके अचानक अटैक कर दें। इसमें सर सबसे बड़ी जो बात क्वालिटी की उन्होंने जो की है, एक खातून होने के नाते पंजाब को उन्होंने इतना ज़बरदस्त कर दिया है कि अब बाहर के लोग भी जो पहले कैपिटल इस्लामाबाद को बहुत अप्रिशिएट करते थे, अब रावलपिंडी भी और लाहौर भी और बाकी शहर भी, जुड़वा जितने भी पंजाब के हैं, इस वक्त मुंह बोलता सबूत हैं कि उसको लोग बहुत सराह रहे हैं। बाहर के लोग भी बड़ा इंजॉय करते हैं कि जी वाकई पाकिस्तान में पंजाब इस वक्त अपनी ब्यूटी की एक मिसाल रखता है। तो ये एक उनकी एक अच्छी पेशकदमी है। और यहाँ मैं ये भी बावर करना चाहूँगा कि वज़ीर आला का स्टेप दिन ब दिन एक बोल्ड स्टेप है और बहुत अच्छी टीम वर्किंग के तहत वो चल रही हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे और इसी तरह वो लोगों के साथ इनके मसाइल, उनके डोर टू डोर। और कितनी अच्छी बात है कि इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। आप तो माशाल्लाह हेल्थ के CEO हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा देखने में आ रहा है, पंजाब में ख़ास तौर पर, कि डोर टू डोर मेडिसन भी लोगों को अब दी जा रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इस पर ज़रा कुछ बोलिएगा। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे पास कुछ, एक तो आप देख लें कि डायबिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हम लोग एक मजबूत प्रोग्राम लेकर आए। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ की जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन, जो इंसुलिन है उनके घर तक जाके पहुँचाई जा रही है। और बड़े जो हमारे अस्पताल हैं, THQs हैं, वहाँ पर भी एक हमारा जो स्क्रीनिंग डेस्क लगा हुआ है NCD के हवाले से, डायबिटिक क्लिनिक है, वहाँ पर भी इन लोगों को इलाज मुआवजे की मुफ्त जो है वो सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। साथ साथ हम लोग ने हेपेटाइटिस के ऊपर भी फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये भी एक किलर डिजीज़ है। उसके हवाले से स्क्रीनिंग भी हो रही है, उनकी दवाई भी, उनको इलाज मुआवजा भी हो रहा है। इसी तरह हम कम्युनिटीज़ में जाकर भी लोगों को, और लोग जो इसके साथ इससे बीमार हो रहे हैं, वो कौन से मुहर्रिकात है जिनकी वजह से हेपेटाइटिस फैलता है, उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जिसके अंदर अतायत है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, अताई डॉक्टर्स के ऊपर रेड्स हो रही हैं, उनकी क्लिनिक को सील कर रहा है। इसी तरीके से बार्बर शॉप्स हैं जहाँ पर स्टेलाइज जो है इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहे। अपने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हम गए बगैर चेक कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की बात तो नहीं है कि कंटेमिनेशन हो रही है और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के SOPs को वो फॉलो नहीं कर रहे। साथ साथ ब्लड बैंक्स हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सेहत आमा की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और अवाम नास की जो खिदमत करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कोशा है, और इंशाल्लाह हम अपनी तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं। बड़ी ज़्यादती होगी नाजरीन कि अगर हम ये ना यहाँ कहें कि PHA जिसके के DG हैं अहमद हसन रांझा साहब, नो डाउट जी अहकामात तो वज़ीर आला के हैं, लेकिन एब्सोल्युटली उन्होंने मार्वलस कर दिया है, ब्यूटीफुल ग्रीन एंड लश कर दिया है रावलपिंडी को। जगह जगह आप देखें जो जगह पौडरियाँ और इस तरह के लोग ड्रग एडिक्ट्स थे, सबको वहाँ से हटा दिया गया। बोलता मिसाल है, मरी रोड पूरा फैज़ाबाद तक आप चले जाएं, सदर से लेके, तो हर जगह आपको अब फूल, खुशबू और इस तरह की चीज़ मिलेंगी। और इसी तरह मैं अगर ये ना कहूँ कि RWMC के हमारे राजा साजिद तनवीर धनियाल साहब जो कि CEO हैं, उन्होंने मेट्रो, रेलवे और अपने डिपार्टमेंट को नो डाउट जी एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर हिदायत ऑफ हमारी CM मरियम नवाज़ साहिबा के, वो इस वक्त एब्सोल्युटली मार्वलस जॉब अदा कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स। तो अगर हम CEO हमारे जो हेल्थ के अगर इनके लिए ना कहें वो भी ज़्यादती होगी। जब से इन्होंने चार्ज संभाला है आप ख़ुद जाके सर्वे कर सकते हैं। हमारी टीमें तो गाहे बगाहे जाती रहती हैं और सर्वे करती हैं और आप तक हर चीज़ पहुंचाती हैं कि किस तरीके से इनके चार्ज के बाद किस कदर रंगीनियाँ और किस कदर लोगों को फैसिलिटियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक CM ऑर्डर दे, ऐसे पहले भी कभी होता रहा है लेकिन उस पर अमल कम ही होता था। मगर
जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से होती हैं, इंस्ट्रक्शंस बाद में आती हैं। हमारे इन डिपार्टमेंट्स के लोग जो इस वक्त बड़ी सीटों पे हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशउस्लूबी और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को निभा रहे हैं और ये एक अच्छा साइन है। जी सर, तो मैं अब आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। सर, सुनने में आया है कि स्कूल ऑफ मिडवाइफरी जो कि 2 साल का कोर्स होगा, इस पर कुछ ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी, उसमें ये है कि हम लोगों ने पोर्टल खोला हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो FSC पास प्री मेडिकल 50% के साथ जो बच्ची हैं उनको हम एनरोल कर रहे हैं ताकि वो इस प्रोग्राम में एनरोल हों, और उनकी ट्रेनिंग का सारा एहतमाम जो है वो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये जो हमने 4 स्कूल्स बनाए हुए हैं, 3 रावलपिंडी में और 1 मरी में, उसके अंदर होगा, और 500 के करीब हमने बच्चों को ट्रेन करना है ताकि ये ट्रेनिंग के साथ ही वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इंडक्ट हो जाएं, और फिर हम लोग जो है ना ऐसे तरीके से लोगों की डोर स्टेप तक उनको जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ। और ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि कामों के लिहाज से, लोगों के रोज़गार के लिहाज से भी वो कितना बाखबर हैं, और उनकी हिदायत होती हैं कि किस तरह लोगों को जॉब्स मिलें इस बेरोज़गारी के दौर में। अब जैसा कि अभी हमारे CEO साहब ने, हेल्थ ने बताया, डॉक्टर एहसन गनी साहब ने, कि अभी 500 की भर्तियां हुई और मज़ीद 500 इनको दरकार होंगे, और सैलरी 50,000 रुपये इस महंगाई के दौर में, जहां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये देते हैं, वहां पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारी CM ने, और उस तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें वर्किंग टीम साथ ना दे। और ये सब इन CEOs की मेहरबानी है कि जिन्होंने इस चीज़ को उनके सामने रखा कि इससे एक तो मुल्क भी हमारा आगे चलेगा, हर डिपार्टमेंट में हम आगे होंगे। इसी तरह हमारे जो माशरे की जो एक सबसे बड़ा दाग लगा हुआ है कि बेरोज़गारी बहुत है, तो इसमें लोगों के रोज़गार भी निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका CEO हेल्थ जनाब एहसान गनी साहब, डॉक्टर एहसान गनी साहब। इसी के साथ नाजरीन इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास, और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आरा से नवाजें। हम आप लोगों की आराओं के, आपकी बातों के मोहताज हैं, और आपको हमारे साथ बिल्कुल ये चीज़ अच्छा सलूक करना चाहिए, और हमारे साथ जो हो सके जायज़ तौर पे किया करें, क्योंकि हम भी आपके भाइयों में से हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।